वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे विद्युत अपघट्य और उसके गुण। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य होता क्या है वो देखते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्य वो पदार्थ है जो प्लस और माइनस में टूट सकता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य क्या होता है? जो प्लस और माइनस में टूट सकता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक हो सकता है। ठीक है, मतलब अम्ल क्षार लवण ही क्या है? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। और विद्युत अपघट्य आ गया मतलब अम्ल क्षार या लवण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तीन प्रकार के होते हैं अम्ल क्षार लवण, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो अम्ल क्षार लवण तो जैसे एग्जाम्पल से देखते। ठीक है, जैसे कि आपका अम्ल है। ठीक है, अम्ल का एग्जाम्पल जैसे कि HCl। ठीक है, HCl को आप पानी में डालो। ठीक है, ये पूरा टूट जाता है। HCl को पानी में डालो तो क्या होता है? अगर HCl को इसमें डालोगे तो ये क्या है? पूरा का पूरा H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, H प्लस और Cl माइनस में पूरा का पूरा ब्रेक होता है। मतलब ये 100% ब्रेक हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप ये 100 है। ठीक है, ये 100 है तो यहाँ पे भी Cl क्या हो जाएगा? 100 और H प्लस मतलब H प्लस भी 100 और Cl माइनस भी 100। ठीक है, मतलब अगर 100 अणु है। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल के 100 अणु तो बहुत सारे रहते हैं इसके। ठीक है, मतलब जैसे तो आयन में विभक्त हुआ तो उसके देखो H प्लस के भी उतने आयन बनेंगे और Cl माइनस के भी उतने आयन बनेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो होता है मतलब टोटल जैसे 100% बोल रहा हूँ ना, तो 100% है। ठीक, 100 है 100%, तो देखो 100% पूरा ब्रेक हो गया। ठीक है, जितना भी अणु था पूरा ब्रेक हो गया। तो देखो ये पूरा टूट जाता है। और वैसे ही देखो जैसे कि अम्ल में एक और एग्जांपल, जैसे कि आपका CH3COOH। ठीक है, अम्ल ये भी है CH3COOH। ठीक है, एस्टिक एसिड ये आप लोग किचन में यूज करते होंगे आपके घर में। ठीक है, ये एस्टिक एसिड या सिरका के नाम से आता है। ठीक है, वाइनेगर या सिरका इतना छोटा सा डब्बा आता है। ठीक है, वो किचन में यूज होता है खाना वाना बनाने, मतलब सब्जी उब्जी में कुछ डालने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो होता है आपका पूरा नहीं टूटता है। जैसे कि HCl 100% टूटता है, जैसे कि ये पूरा नहीं टूटता है, ये 4-5% तक ही टूटता है। ठीक है, 4 से 5%, 4 से 5% ही ब्रेक होता है। जैसे कि इसको जल में डालोगे, इसको जल में डालोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा? माइनस आयन इसका होगा CH3CO माइनस आयन। ठीक है, CH3CO माइनस और H प्लस आयन। ठीक है, ऐसे टूटेगा माइनस और प्लस में। तो यहाँ CH3CO जो माइनस है वो मान के चलो 4 से 5%। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल रहेगा, यहाँ पे 100% रहेगा, ये 100% यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मतलब ये 100% है तो यहाँ पे देखो ये 5% और H प्लस भी क्या हो जाएगा? 5%। ठीक है, मतलब ये जैसे 100% तो 95% क्या बचा इसमें? देखो ये CO मतलब ये माइनस और प्लस आयन में किसमें टूटा? तो देखो यहाँ पे 5% टूटा, 5% वो भी अलग अलग हुआ। लेकिन जो 100% में जो मतलब 5% क्या हुआ? ब्रेक हुआ। ठीक है, 5% क्या हुआ? ब्रेक हुआ। ठीक है, तो जो 95% है, ठीक है, 95% बच जाएगा, ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, CH3COH। तो देखो 95% ये, जैसे कि आपको वाइनेगर में वाइनेगर जैसे आपके घर में यूज करते हो, पानी मिला के देखना, ढंग से नहीं घुल पाएगा वो। ठीक है, तो वो क्या होगा? 95% ये मतलब नहीं घुल पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका? वाइनेगर ये मतलब ये जो होता है देखो यहाँ पे, और इसको क्या बोलते हैं देखो इसी को। तो देखो HCl को क्या हो गया? HCl देखो HCl है तो ये क्या हो गया? 100% टूट गया। तो 100% टूट गया इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, पूरा टूटने वाला। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड या इसको प्रबल अम्ल बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। और CH3COOH है, पूरा नहीं टूट पाया इसीलिए बोलेंगे इसको दुर्बल अम्ल। ठीक है, इसलिए बोलेंगे दुर्बल अम्ल। ठीक है, ये तो अम्ल के आधार पे हुआ। वैसे ही अगर क्षार होता है कोई तो प्रबल अम्ल और क्षार इसकी पहचान में भी बताऊंगा, पहचान कैसे करते हैं उसको भी थोड़ा देर बाद देखेंगे। ठीक है, तो वैसे भी क्षार में भी वैसे ही होता है। ठीक है, जैसे कि क्षार है। ठीक है, जैसे कोई क्षार है NaOH। ठीक है, NaOH। ठीक है, तो ये टूटेगा आपका Na प्लस और OH माइनस में। ठीक है, Na प्लस और OH माइनस, ये क्या है? प्रबल क्षार है, पूरा पूरा टूट जाता है। जैसे HCl टूटता है वैसे ही पूरा का पूरा टूट जाता है। तो ये आपका प्रबल में आता है। ठीक है, ये आपका प्रबल में आता है, प्रबल क्षार में आता है। और वैसे ही आपका जैसे कि दुर्बल क्षार है। ठीक है, दुर्बल क्षार जैसे कि NH4CN या NH4OH लो। ठीक है, NH4OH, तो ये आपका देखो NH4 प्लस और OH माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5% टूटता है, ये पे जैसे का 100 है। ठीक है, ये 100% है
तो देखो यहाँ पे 5% ही टूटेगा, ये 5%। ठीक है, और ये जैसे कि 100 है तो ये पूरा 100 टूट जाएगा। ठीक, 100% Na+ मिलेगा, 100% OH- मिलेगा। ठीक है, इसलिए प्रबल, और इसको क्या बोलते हैं, दुर्बल। ठीक है, दुर्बल क्षार। ठीक है, ये तो हुआ अम्ल और क्षार। ठीक है, जो वैसे ही एक लवण होता है। ठीक है, लवण को भी देख लेते हैं। जैसे लवण अम्ल क्षार दोनों से मिलकर बनने वाला है, जैसे कि NaCl। ठीक है, जैसे कि NaCl लवण हो गया। ठीक, लवण NaCl। तो देखो NaCl में क्या है, Na+। देखो NaCl लवण क्यों है, लवण क्यों है NaCl? क्योंकि एक जो आयन है वो अम्ल से आया है, उसका दूसरा आयन जो है आपका क्षार से आया है। ठीक है, जैसे कि आपका Na+ और Cl-। ठीक है, NaCl मतलब क्या होता है, Na+ और Cl-। ठीक है, तो Na+ मतलब एक आयन कहाँ से आया है, क्षार से आया है, और एक आयन अम्ल से आया है। मतलब जो Cl- है वो HCl से आया है। ठीक है, जो Cl- है वो किससे आया है, HCl से। ठीक है, मतलब अम्ल से आया है। ठीक है, इसीलिए, और ये जैसे कि आपका Na+ आयन है वो क्षार से आया है, मतलब NaOH से। ठीक है, ये क्षार से आया है, मतलब NaOH से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब अम्ल क्षार दोनों मिलके बना है, इसीलिए क्या है, वो लवण है। ठीक है, और लवण भी मतलब क्या बोलते हैं, 100% टूट सकता है, 100% नहीं टूट सकता। ठीक है, तो देखो ऐसे Na+ टूटेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। देखो NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग है, प्रबल प्रबल अम्ल प्रबल क्षार है। इसीलिए Na+ का अगर, ठीक है, उसमें पानी डालेंगे पूरा घुल जाता है। ठीक है, और NaCl की जगह कुछ और दूसरा रहता है, जैसे दुर्बल में रहता है। ठीक है, जैसे दुर्बल मतलब दोनों साइड से दुर्बल होना चाहिए। लवण के लिए मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये तो हुआ इतना कॉन्सेप्ट। उसके बाद देखेंगे इसका ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। ठीक है, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। देखो ये ऑब्जेक्टिव अभी कराऊंगा, वो पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट इसका। ठीक है, देखो ओस्टवाल्ड का तनुता नियम देखते हैं पहले। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम क्या कहता है, देखो यहाँ पे जैसे कि कोई अम्ल या क्षार मतलब टूटता है, मतलब तनु करना। तनु मतलब क्या होता है, तनु मतलब होता है फीका करना। ठीक है, फीका। ठीक है, फीका कैसे करेंगे कोई चीज को, जैसे कि आपका गाढ़ा द्रव्य, जैसे कि आपका शक्कर है, पानी में मिला हुआ। ठीक है, गाढ़ा है, अच्छा चाशनी पूरा गाढ़ा है, अगर उसमें ज्यादा पानी डालेंगे, ठीक है, तो वो फीका हो जाएगा। तो उसकी उसी को बोलते हैं डाइल्यूशन करना, तनु करना। मतलब जितना ज्यादा पानी डालोगे, मतलब वो फीका हो जाता है। ठीक है, मतलब पानी डालना है, फीका करना, पानी डालकर फीका करना। ठीक है, तो इसी ये तनुता का नियम क्या कहता है यहाँ पे, अल्फा जो होता है यहाँ पे, देखो अल्फा, अभी अल्फा बताऊंगा क्या होता है अल्फा। देखो इसका नियम क्या कहता है, अल्फा जो है, अल्फा अनुक्रमणपाती आपका √V। ठीक है, जहाँ पे V क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर। मतलब ये देखो V क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब H2। ठीक है, तो देखो पानी डालकर तनु कर रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम में जितना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना ज्यादा आपका अल्फा बनेगा। ठीक है, अल्फा ये क्या होता है, जैसे 100% देखे थे यहाँ पे आपका, देखो ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, DOD होता है। ठीक है, ये होता है DOD। अब DOD क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, मतलब ये वियोजन, वियोजन की कोटि, वियोजन की कोटि, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल सकते हैं इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जैसे कि आपका HCl जो है 100% टूट रहा है। ठीक है, HCl क्या टूट रहा था, 100% टूट रहा था। ठीक है, 100% पूरा ब्रेक हो जा रहा था, उसी को क्या बोल रहे थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है, यही है अल्फा। ठीक है, यही है क्या है अल्फा, 100%। तो देखो 100% है वो, देखो परसेंट को अगर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, परसेंट का वैल्यू कितना होता है, परसेंट का वैल्यू होता है 1/100। ठीक, परसेंट का वैल्यू 1/100, तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1/100। ठीक है, तो 0 0 00 00 कटा तो 1। तो देखो अल्फा या तो 1 होगा यहाँ पे, या तो फिर 100% होगा। ठीक है, HCl के मामले में। ठीक है, तो HCl को पानी में डालोगे तो पूरा घुल जाता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, मतलब ज्यादा तनु करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई और, जैसे कि आपका CH3COOH। ठीक है,
COOH है, ठीक है। इसमें अल्फा कितना होता है, यहाँ पे जितना टूटता है वही अल्फा होता है, ठीक है। जैसे कि 5% टूटता है ये, ठीक है। जैसे कि अल्फा इसका क्या होता है 5%, मतलब 0.05, ठीक है। अल्फा क्या होता है 5%, तो ये क्या है 5% टूट पाता है, ठीक है। बाकी 95% यही का यही रह जाता है, पूरा इसके आयन में विभक्त नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे 5% अगर टूटता है तो यहाँ पे देखो इसको क्या है कि हमको अगर और घोलना है इसको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तनु करेंगे, ठीक है। तनु करेंगे, जितना ज्यादा पानी डालते जाएंगे, ठीक है, तब ये घुलते जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी डालना पड़ेगा तब तो इसकी मतलब ये तो इतना ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा कि इसका हम लोग को कोई फायदा भी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी तोड़ने क्या मतलब, लेकिन नियम तो वही कहता है ना, ओस्टवाल्ड का नियम कहता है जितना आप पानी डालोगे, ठीक है, वो उतना टूटते जाएगा एक सीमा तक, और मतलब वो जितना टूटना रहेगा वो टूटेगा। जिसे 100% तोड़ना है तो 100% भी टूटेगा, ठीक है। ये हम ऑब्जेक्टिव में सिखाएंगे भी, ठीक है। ये तो हो गया इतना, मतलब इसके गुण हो गया। अब देखो अम्ल क्षार के भी कुछ कुछ गुण देख लेते हैं, अम्ल क्षार के। जैसे कि अम्ल है, देखो अम्ल क्या होता है, अम्ल जो आप लोग कॉन्सेप्ट आपका कल जो पढ़े थे कॉन्सेप्ट वही है, अम्ल कुछ नहीं है, मतलब आपका तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े हो आप, ब्रॉन्स्टेड लॉरी और क्या बोलते हैं आर्हीनियस और आपका लुइस लुइस थ्योरी, ठीक है। मतलब ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़े हो। तो यहाँ पे अम्ल जो है तीनों को फॉलो करता है। तो देखो यहाँ पे अम्ल एक चीज और फॉलो करता है, जैसे लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर जो होता है, लिटमस पेपर आपको मार्केट में मिल जाएगा ये, ठीक है। लिटमस पेपर ये मार्केट में मिल जाएगा। इसमें अम्ल, जैसे कि अम्ल डालोगे तो क्या हो जाएगा, अम्ल डालोगे तो लाल कलर दिखाता है, ठीक है, लाल कलर दिखाता है। अम्ल डालोगे तो लाल कलर दिखाता है। और वैसे ही क्षार का गुण है, ठीक है। क्षार का क्या गुण है, ठीक है। अगर इस पेपर में क्षार डालोगे ना तो ये जो पेपर है वो नीले कलर का हो जाता है, ठीक है। ये पेपर कौन से कलर का हो जाता है, नीले कलर का, नीला कलर, ठीक है। तो इसके आधार पे हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो अम्ल क्षार हुआ। अब देखते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक को कैसे पहचानेंगे, मतलब प्रबल और दुर्बल की पहचान कैसे करोगे, अम्ल क्षार लवण तीनों में, ठीक है। अब देखते हैं भाई प्रबल और दुर्बल की पहचान क्या है। देखो प्रबल दुर्बल कुछ आयन है, उसको याद कर लोगे तो आपको प्रबल दुर्बल पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका प्रबल क्या है, प्रबल आपका देखो शुरू शुरू के जैसे आयन है, ठीक है, जैसे Na+K+ ये सब आयन है, ठीक है। Na+K+ आयन, हाँ ठीक है, K+, Ca2+, ठीक है, ये सब आयन है। और नेगेटिव में आपका मान लो क्लोरीन है, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन आयन, ठीक है। ये सब प्रबल में आते हैं। और दुर्बल में क्या आते हैं आपका साइनाइड आयन, ठीक है, जैसे कि और ये भी आता है आपका CH3CO एसीटेट आयन, ठीक है, एसीटेट आयन और साइनाइड आयन और आपका NH4+ आयन, ठीक है, अमोनियम आयन, ठीक है। इतना बस याद कर लो, इतना ही काफी है, बाकी सब उतना ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे तो एसिड और अगर उसका कहा जाए तो बहुत लिस्ट लंबी हो जाएगी, एसिड और बेस ये सब की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इतने से काम चल जाता है, ये बहुत फेमस, इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। इतना याद रख लोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब पहचान कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे अम्ल क्षार जैसे कि कोई ले लो, ठीक है, जैसे कि आपका अम्ल है HCl है। अब देखो HCl प्रबल होगा कि दुर्बल, ठीक है। देखो इसमें क्या है Cl है, ठीक है, इसमें Cl है तो ये क्या हो जाएगा प्रबल, ये हो जाएगा प्रबल, ठीक है। अब जैसे NaOH हो गया, NaOH, अब NaOH प्रबल होगा कि दुर्बल, ये क्षार है, NaOH OH है इसलिए क्षार है। तो देखो Na है तो यहाँ पे देखो Na प्रबल साइड है तो क्या हो जाएगा ये प्रबल, ठीक है। तो ये प्रबल अम्ल, ये प्रबल क्षार, ठीक है। और देखो यहाँ पे NH4OH, NH4OH, देखो OH है मतलब क्षार है प्रबल, ये सॉरी प्रबल है कि दुर्बल है, देखो NH4 आयन है इधर है तो क्या हो जाएगा ये दुर्बल, ठीक है, ये हो जाएगा दुर्बल। देखो यहाँ पे प्रबल है तो ये देखो अम्ल है, H+ इसलिए अम्ल है, और ये क्या है आपका क्षार है, दुर्बल है, ये क्षार है, ठीक। और कोई सा लें, जैसे CH3CO, CH3COOH, ठीक है, ये क्या होगा, देखो H है इसलिए क्या है यहाँ पे अम्ल है, ठीक है। और CH3CO के कारण क्या है दुर्बल है, ठीक है, ये दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है, दुर्बल अम्ल, ठीक है। अब जैसे कि आपका NH4CN है, ठीक है, NH4CN, ठीक है।
इसमें दो आयन है, देखो यहाँ पे NH4 प्लस आयन और Cl माइनस आयन, ठीक है, जो कि दोनों आपका दुर्बल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दुर्बल आयन है, दोनों आयन है, तो देखो यहाँ पे HOH लगा है क्या, नहीं लगा है, तो ये क्या है आपका लवण है, ठीक है। तो लवण है तो कैसा लवण है ये, ठीक है, दुर्बल वाला, क्योंकि दोनों साइड आपका दुर्बल है। अगर एक लवण में क्या है, अगर लवण में देखो, लवण में क्या पहचान है प्रबल दुर्बल की, एक जो होता है, ठीक है, कम से कम एक आयन, ठीक है, कम से कम एक आयन, एक आयन जो है प्रबल होना चाहिए, ठीक है, प्रबल हो तब उसको प्रबल लवण कहेंगे, ठीक है, प्रबल लवण कहेंगे या प्रबल इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे, ठीक है। मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य भी बोल सकते हैं, प्रबल लवण ज्यादा नाम नहीं सुनोगे, लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य सुने होगे, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य, ठीक है। मतलब इस नाम से ज्यादा आएगा, प्रबल लवण ऐसे नाम ऐसे चलता नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा, तो ये इस नाम से आएगा आपका प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे NH4Cl क्या हो जाएगा, प्रबल में आएगा, ठीक है, प्रबल विद्युत अपघट्य, तो ये प्रबल हो जाएगा, ये प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक। और एक आते एग्जाम्पल और ले, जैसे कि CH3COONA, ठीक है, CH3COONA, ठीक है। अब ये प्रबल होगा कि दुर्बल, देखो CH3CO माइनस आयन के कारण CO और Na के कारण देखो ये Na स्ट्रांग वाला, तो इसमें क्या है, एक स्ट्रांग हो गया एक प्रबल हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका प्रबल में आएगा, ठीक है, प्रबल लवण में, मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य में आएगा। देखो यहाँ पे दुर्बल है, सॉरी ये दुर्बल में आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों दुर्बल है, कम से कम एक प्रबल होना चाहिए, तो वो प्रबल विद्युत अपघट्य में कहलाएगा, प्रबल लवण कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है। वैसे ही बहुत सारा आपको पहचान सकते हो, खुद इधर उधर जोड़ जोड़ के देखना, और आपको बुक में अगर क्वेश्चन मिलेगा तो कर लेना, और मैं इसके अभी ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव देखते हैं, देखते हुए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है जल में सोडियम एसीटेट का विलयन लिटमस पेपर को क्या करेगा, नीला लाल करेगा, रंगहीन, ये नीला करेगा या रंगहीन रहेगा, या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे सोडियम एसीटेट का फार्मूला क्या होता है, CH3COONA, ठीक है, सोडियम और एसीटेट, ठीक है, तो CH3COONA, ठीक है। सोडियम एसीटेट क्यों बोले, क्योंकि सोडियम है आपका, और एस्टेट आपका आयन है, ठीक है, सोडियम एस्टेट। तो यहाँ पे देखो सोडियम एस्टेट है क्या चीज, यहाँ पे अम्ल है कि क्षार है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वो अम्ल क्षार भी नहीं है, लवण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आयन है और वहाँ पे Na का क्या है, प्लस आयन, ठीक है, Na का क्या है, प्लस आयन, इसका माइनस आयन, तो देखो यहाँ पे दोनों है आपका, ठीक है, तो दोनों है तो आपका लवण में होगा, ठीक है। HOH लग रहा था तो आपको पता चल जाता है एसिड है कि बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लवण है, तो लवण है, तो लवण की कोई पहचान है कि लिटमस में कोई पहचान नहीं, तो क्या पहचान है, देखो देखो लिटमस पेपर की क्या पहचान है, लाल और नीला करना किस पे डिपेंड करता है, अम्ल या क्षार पे, ठीक है। तो ये अगर अगर मतलब ये विलियन में डालेंगे, ठीक है, सॉरी इसको किस में डालेंगे, इसको आपका वाटर में डालेंगे, ठीक, ठीक है। तो वाटर में डालेंगे तो वाटर कैसा होगा, ठीक है, क्षारी होगा कि अम्ली होगा, ये अगर पता चल जाता है तो आप पता कर सकते हैं कि नीला होगा कि लाल होगा, ठीक है। अम्ल रहा तो लाल हो जाएगा, क्षार रहा तो नीला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसको डालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो विलियन, ये विलियन बनेगा, मतलब हम इसको मतलब जो H2 में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, विलियन बनेगा, तो वो विलियन क्षारी रहेगा कि अम्लीय रहेगा, ये बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब क्या होगा, अम्लीय रहेगा कि क्षारी रहेगा, किसे पता चलेगा, इससे और इससे, दो ही चीज है अपने पास, नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो प्रबल रहता है ना, ठीक है, जो प्रबल रहता है वही इफेक्ट करता है, ठीक है, जैसे कि आपका जो प्रबल रहता है वही ज्यादा घुलेगा, ठीक है, जो प्रबल रहता है वो विलियन को अपने अनुसार बनाता है, ठीक है। जैसे आपका आपका प्रबल क्या है, देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे Na प्लस क्या है, प्रबल है, देखो ये देखो प्रबल और दुर्बल के ऊपर है, ठीक है। CH3CO माइनस आया कहाँ से, देखो आया कहाँ से है, अम्ल से आया, अम्ल से मतलब ये आपका आया है CH3COOH, ठीक है, ये आया है अम्ल से, जो कि दुर्बल अम्ल है, ठीक है, जो कि एक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, ठीक। और ये Na प्लस कहाँ से आया है, प्रबल अम्ल से, जैसे कि Na देखो दुर्बल H हो गया, देखो CH3COH है,
ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, आपका अम्ल है। और ये ओ एच से आया है, मतलब Na क्या है, ओ एच से है, मतलब NaOH से, जो कि आपका NaOH से आया है, ठीक है, NaOH से। अगर एक H से आता है तभी दूसरा NaOH से, तभी तो ये अगर जल में डालेंगे तो दोनों अलग अलग होगा, मतलब ये CH3COH बन जाएगा जल में डालेंगे, क्योंकि जल में क्या है H प्लस और OH माइनस आयन रहता है, ठीक है, जल में क्या रहता है H प्लस और OH माइनस आयन, ठीक है। तो क्या होता है कि CH3COO माइनस वाला है वो H प्लस से रिएक्ट करके ये बनाएगा, और देखो Na प्लस वाला है वो OH माइनस से रिएक्ट करके NaOH बनाएगा, ठीक है, NaOH बनाएगा, जो कि ये क्या है, प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार, ठीक है, प्रबल क्षार है। अब देखो विलयन कैसे होगा, अब दुर्बल अम्ल, अब देखो किसी विलयन में दुर्बल अम्ल भी है, प्रबल अम्ल भी है, ये प्रबल क्षार भी है, तो कौन इफेक्ट करेगा, जो प्रबल रहेगा उसी का तो ज्यादा इफेक्ट रहेगा, जो ताकतवर है, जो जहाँ पे जिसकी ताकत चलती, जैसे कि सरकार और जनता, सरकार की ज्यादा ताकत चलती तो उसी की चलती, ठीक है, लेकिन अभी अब जनता भी ठीक है, अच्छा इफेक्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है, अपना ट्विटर में अभियान चला रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी रोज जुड़े रहिए और पढ़ाई के साथ साथ इसको भी कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी मतलब अब देखो क्षार ज्यादा प्रबल है तो इसकी चलेगी, मतलब विलियन क्या हो जाएगा, क्षारी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा क्षारी विलयन, ठीक है। अब क्षारी विलयन हो गया तो मतलब क्षार हो गया, तो क्षार क्या होता है, लिटमस पेपर को कैसा करता है, नीला करता है कि लाल करता है, देखो अम्ल क्या करता है, लाल, और क्षार क्या करता है, नीला, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीला, ठीक है, ये हो जाएगा नीला आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक यौगिक की आयनीकरण की मात्रा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, कि आयनीकरण, कोई जैसे कि HCl को फेंकोगे तो पूरा टूट जाता है, लेकिन आपका CH3COOH है, मतलब एसिटिक एसिड है, वो पूरा नहीं टूटता है, कुछ ही मात्रा में टूटता है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करेगा, देखो विलेय के अणुओं के आकार के आधार पर, ठीक है, विलेय का अणुओं का आकार छोटा रहे बड़ा चाहे, उससे हमको क्या मतलब, देखो विलेय के अणुओं की प्रकृति के आधार पर, ठीक है, प्रकृति के आधार पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जैसे कि HCl में अलग अलग आयन है, ठीक है, आयन की प्रकृति सबकी अलग अलग है, ठीक है, HCl में आपका देखो यहाँ पे Cl है, H है, अब देखो CH3COH, ठीक है, देखो H से कोई फर्क नहीं है, लेकिन देखो ये आयन से फर्क पड़ता है, ठीक है, आयन की प्रकृति कैसी है, ठीक है, मैं बताया था दुर्बल कौन होता है, प्रबल कौन होता है, ठीक है, उसकी प्रकृति है, जो ज्यादा टूटता है वो प्रबल होता है, जो मतलब नहीं टूट पाता, कम टूट पाता है वो दुर्बल होता है, ठीक है। तो वो आयन के ऊपर डिपेंड करता है ना, आयन कैसा है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि पूरा टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो यहाँ आयन की प्रकृति जरूरी है, यहाँ पे कोई विद्युत धारा और बर्तन की आकृति जरूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आयन की प्रकृति कैसी है, आयन कौन सा है, ये डिपेंड करता है, तो ये बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयन की मात्रा, आयनन की मात्रा, ठीक है, आयनन मतलब डिसोसिएशन, आयनन की मात्रा मतलब टूटने की मात्रा, आयनन की मात्रा में वृद्धि होगी, ठीक है, किस पे वृद्धि, कैसे वृद्धि होगी, विलेय के सांद्रता में वृद्धि, विलेय की सांद्रता बढ़ाओगे तो टूटेगा क्या, ठीक है, जैसे कि आप शक्कर घोल रहे हो और शक्कर डालोगे और टूटेगा क्या, वो तो जमते जाएगा ना, नहीं टूटेगा, गलत हो जाएगा पहला। देखो दूसरा, विलयन में जल की वृद्धि करना, बिल्कुल होगा, आप जितना नहीं घुल रहा है तो जितना आप पानी डालते जाओ कहीं ना कहीं वो घुलते जाएगा, हल्का 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 हल्का, ठीक है। तो ये सही आंसर है, क्योंकि आपका अल्फा जो है किस पे डिपेंड करता है, अनुक्रमण अनुपाती आपका √V, ठीक है, मतलब V क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना वाटर डालोगे वो अल्फा बढ़ते जाएगा, वो टूटने की मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये आंसर होगा, विलियन का तापमान इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, विलियन के हिलाने पर, ठीक है, हिलाने पर से नहीं होता था काम, ठीक है, ये नहीं होगा। अब देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड, अमोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, अमोनियम आयन मतलब आपका NH4 और हाइड्रोक्साइड मतलब आपका OH माइनस आयन, ठीक है, दोनों को मिलने से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना। अब देखो यहाँ पे प्रबल क्या है, क्षार है, प्रबल अम्ल क्षार है, प्रबल दुर्बल अम्ल क्षार है, ठीक क्या है इसमें, तो देखो यहाँ पे प्रबल होकर दुर्बल, आप आयन को पहचानो बस, ठीक है। अब देखो अम्ल का एक क्षार है ये, देखो OH मान है, ठीक है, OH माइनस है इसीलिए क्या है, क्षार है, ठीक है, और NH4 प्लस है, ठीक है, NH4 प्लस है इसीलिए क्या है, ये दुर्बल है, ठीक है, दो चार ही तो आयन याद कराया हूँ, ज्यादा तो नहीं है, उसी में देखो फंस गया, तो आपका क्या हो जाएगा, दुर्बल क्षार, ठीक है, तो ये दुर्बल क्षार में आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनंत अनुता प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों का परसेंटेज आयनन क्या है, मतलब परसेंट टूटने वाला, मतलब अल्फा क्या है, मतलब आपका कितना कितना ज्यादा परसेंट तक टूटेगा, ठीक है, जैसे 5% टूटा मतलब कम टूटा, 100% टूटा मतलब पूरा टूटा, ठीक है। तो देखो अनंत अनुता बोल रहा है, ठीक है, इन्फानाइट, इनफाइनाइट तनु कर रहे हैं, मतलब आप पानी डालते जा रहे हैं डालते जा रहे हैं, उसकी लिमिट ही नहीं है, आप जब तक वो नहीं पूरा करेगा, जब तक पूरा नहीं टूटाएगा तब तक इतना पानी डालोगे, ठीक है, बाल्टी भर, बाल्टी भर नहीं, आपका टंकी भर, टंकी से भी बड़ा जितना भी आ जाए, ठीक है, आपका तालाब भर पानी, ठीक है,
अगर नहीं टूट, उसको टूटना ही पड़ेगा, ठीक है, कभी ना कभी टूटना पड़ेगा अनंत अनुता पे। पूरा का पूरा बता रहा हूँ, जितना आपको, जैसे कि अल्फा क्या होता है, अल्फा अनुक्रम पाती आपका अंडर रूट वी, ठीक है। तो वी जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, अल्फा कैसे भी करके डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो नहीं टूटने वाला चीज़ भी रहेगा वो, ठीक है, जो आपका लो इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल वाला जो रहेगा वो भी पूरा टूट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 100% तक पूरा टूट ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100%। अब देखो छठवा, गलित NaCl में विद्युत धारा किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है, ठीक है। गलित, गलित मतलब आपका पिघला हुआ या फिर मेल्ट फॉर्म, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब लिक्विड फॉर्म, ठीक है। गलित मतलब ये क्या है, लिक्विड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म जो है आपका NaCl में विद्युत धारा किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है, ठीक है। देखो NaCl अगर लिक्विड फॉर्म में है, मतलब पानी में फेंका गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नमक जो है आपका NaCl, तो इसमें Na प्लस रहेगा और Cl माइनस रहेगा, ठीक है। तो Na प्लस, अब विद्युत धारा संपन्न होगा तो किसके उपस्थिति में होगा, ठीक है। तो भाई विद्युत धारा पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोड में जमा हो जाता है, ठीक है, आपको पता होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड अगर लगाएंगे इसमें तो क्या है कि पॉजिटिव नेगेटिव जमा हो जाएगा, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। यहाँ पे आयन है ये, ठीक है, ये आपका आयन है, ठीक है। Na प्लस और Cl माइनस आयन है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई रॉड है, ठीक है, जैसे रॉड है, ठीक। रॉड में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रॉड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब ठोस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठोस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये तो आपका क्या है, द्रव है, ठीक है, द्रव। और इसमें क्या रहेगा आपका, आयन, ठीक है। तो ये आयन के कारण संपन्न हो पा रहा है ना, कि अगर ठोस रहता तो बिल्कुल लोहा रहता तो बोल देते इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका आयन है, ठीक है। ये पानी है, इसमें नमक घुला हुआ है, तो ये आयन है, तो आयन के कारण संपन्न होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मुक्त आयन होगा, ठीक है, मुक्त आयन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई सातों क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठोस पोटेशियम साइनाइड को जल में मिलाने पर क्या होगा, ठीक है। मतलब पोटेशियम साइनाइड मतलब KCN, ठीक है, KCN। अब KCN को जल में मिलाएंगे, ठीक है। KCN को आप जल में मिलाओ, ठीक है। तो KCN में देखो क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब K प्लस है, CN माइनस है, K प्लस और CN माइनस। और जल में क्या है आपका, H प्लस है और OH माइनस है, ठीक है, H प्लस और OH माइनस। अब देखो प्लस और माइनस से रिएक्ट करेगा, माइनस प्लस से रिएक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे देखो, देखो प्लस वाला माइनस से, मतलब ये देखो CN जो है आपका H रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HCN, ठीक है। और OH वाला K प्लस से मिलके वो क्या बनाएगा आपका, KOH, ठीक है। आपका देखो अम्ल क्षार दोनों बन गया, ठीक है। और अम्ल क्षार में कौन ज्यादा इफेक्टिव करेगा, कौन ज्यादा इफेक्ट करेगा, तो देखो यहाँ पे प्रबल वाला ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो प्रबल क्या है यहाँ पे, देखो K प्लस, देखो यहाँ पे आयन से पहचानो, CN माइनस आयन, देखो ये होता है दुर्बल, और यहाँ पे K प्लस आयन जो है आपका प्रबल होता है, ठीक है। मतलब प्रबल वाला इफेक्ट करेगा। तो प्रबल में क्या है, देखो KOH है, OH मतलब आपका क्षार है, ठीक है। तो प्रबल क्षार है ये, ठीक है। तो प्रबल क्षार है, तो क्षार है, तो क्षार का पीएच क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है कि कम होता है। देखो पीएच जो होता है आपका 0 से 7 और 14, ये आपका अम्ल के लिए, अम्ल के लिए 0 से 7 और 7 से 14 किसके लिए रहता है, क्षार के लिए, ठीक है। तो क्या पूछा है, पीएच क्या है, बढ़ेगा, ठीक है, 7 से ज्यादा मतलब बढ़ेगा, क्षार का ज्यादा ही रहता है, तो यहाँ पे पीएच बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो किस विलियन का पीएच 7 से कम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 से कम होगा। तो कौन सा है इसमें 7 से कम वाला, तो कैसे करेंगे, 7 से कम वाला कैसे पहचानेंगे, मतलब 7 से कम होना मतलब अम्ल कौन है इसमें, ठीक है। सीधा पूछ रहा है अम्ल कौन है, तो अम्ल कौन है यहाँ पे देखो, KOH क्या है आपका, क्षार है, ठीक है। तो ये तीन नहीं हो सकता। और CH3CONA और NaCN और FeCl3 तीनों में हो सकता है, ठीक है। देखो ये तो लवण है, ठीक है, और उतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है, मतलब ये लवण है ऐसे भी, तो इसको भी काट दो। अब देखो यहाँ पे FeCl3 आप पढ़े हो कल, लुईस क्षार होता है, ठीक, ये लुईस अम्ल होता है, ये लुईस अम्ल होता है, ठीक है। Cl3 AlCl3 FeCl3, और आपका इसी टाइप का जो रहता है Cl3 वाला क्या रहता है, लुईस अम्ल कहलाता है। तो लुईस अम्ल क्या है, तो 7 से इसमें कम होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आज का इतना ही किए, और अभी करेंगे अभी क्वेश्चन, ठीक है, जो एक कठिन क्वेश्चन आया हुआ है आपके ACF रेंजर वाला 2016 में, उसको भी करते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं संयुग्मी अम्ल क्षार वाला जो मैं पढ़ाया था, ठीक है, वो आपका एक क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है, आपका 2016 में आया था, ठीक है, सीजीएसीएफ 2016, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का आ गए थे, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन ऐसे आ भी जाते हैं। अब देखो मैं इसको मतलब मैं इसको पढ़ाया नहीं और मैं तो देखा भी नहीं था, ठीक, मतलब मेरे को पता था एक क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन मैं इस पे इग्नोर नहीं किया, मतलब मैं उसको इग्नोर कर दिया, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अब मैं इसको सॉल्व करके नहीं देखा, अब मेरे को मालूम नहीं था कि उसका आंसर इतना कठिन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये देखो संयुग्मी क्षार क्या होता है, संयुग्मी क्षार पढ़े हैं अपन, संयुग्मी अम्ल क्षार। तो अम्ल क्या है, बड़ा वाला होता है, क्षार क्या है, छोटा वाला होता है, मतलब H प्लस निकालने अगर निकाल दें तो क्षार बन जाएगा, ये संयुग्मी क्षार बन जाएगा। तो इससे हम H प्लस निकाल दें, H प्लस अगर इससे निकाल दें क्षार बन जाएगा। तो इसका आंसर होना चाहिए H प्लस निकालो, मतलब ये हो जाएगा H2BO3 और माइनस, ठीक है, आंसर बिल्कुल यही होना चाहिए। H प्लस निकल गया H, तो इससे देखो H2BO3 माइनस हो गया इसका आंसर। तो देखो मैच कर रहा है क्या, ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट मार्क के आएंगे, एग्जाम बिल्कुल राइट मार्क के आना चाहिए, क्योंकि हम कायदे से जो जानते हैं वही तो करके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट मारना चाहिए, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। अब गलत हुआ है, लोगों का गलत हुआ है, जो मतलब 2016 में जो बना के आया होगा, जो पढ़ के गया होगा, अच्छा कोचिंग से ही पढ़ा होगा, उसका भी गलत हुआ है, ठीक है, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि इसका आंसर ये है, ये है सी आंसर है, ठीक है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये विशेष अपवाद श्रेणी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये नेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, इतना आसानी से नहीं बनने वाला ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बहुत टफ क्वेश्चन है ये। मैं पूरा बुक खोज डाला, पूरा मेरे पास 5-6 पब्लिकेशन की बुक है, आपका पूरा पीटी से लेके आपका आईआईटी तक का क्वेश्चन है मेरे पास, पूरे 5-6 पब्लिकेशन की बुक है। एनसीईआरटी में खुद लगता है, एनसीईआरटी में तो बहुत कुछ नहीं रहता, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ ज्यादा रहता है, कुछ नहीं रहता हूँ, बेसिक क्लियर कर देता है, बस उतना ही काफी है। और बाकी मैं पूरा बुक खोज डाला, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी खोजा, ऑब्जेक्टिव नहीं मिला ना, आपको सब्जेक्टिव नहीं मिला, कहीं पे नहीं मिला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा ज्यादा, अब देखो एमएससी वाले से पूछा तो वो भी नहीं बता सका इसको, ठीक है। तो एमएससी का ही बंदा नहीं कर पा रहा है, तो कौन करेगा इसको, ठीक है, आप और हम तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जो टीचर पढ़ाने वाला भी नहीं कर पाएगा इसको। भाई ये जो कुछ ज्यादा ही स्पेशलिस्ट है, जो एनएट वेट की तैयारी कर रहा है, वो उसमें भी अच्छा लड़का ही कर पाएगा, इसमें हर कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को, अब देखो इसका आंसर क्या होगा मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो, ऐसे क्वेश्चन को अगर टेंशन लोगे तो क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा कोचिंग ज्वाइन करोगे, ठीक है। अब कोचिंग में क्या होगा, ठीक है, कोचिंग में क्योंकि 2016 में आया हुआ है, तो वो बिल्कुल बताएगा इस टाइप का होता है करके, वो गूगल से सर्च किया हुआ है, ठीक है बंदा, मैं भी गूगल से सर्च किया, आज मेरे को पता चला ऐसा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कैसे बनेगा मेरे को पता चल गया। अब देखो ये विशेष स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये बुक मैंने कहीं से नहीं मिल रहा है, तो अब देखो इसको क्वेश्चन डालता क्यों है ऐसे, ठीक है, उसको नहीं डालना चाहिए भाई, एसीएस ने जिस सिलेबस दिया है उस हिसाब से क्वेश्चन पूछना चाहिए, इतना नेट लेवल का क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत है परीक्षा को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए डालता है क्योंकि एक मतलब भाई 2-3 ये कंपटीशन को चैलेंज बनाने के लिए डालते हैं, ठीक है, परीक्षक लोग इसको कंपटीशन को चैलेंज बनाने के लिए डालते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि देखो यहाँ पे बहुत लोग अपना ईगो दिखाते हैं, बहुत लोग जैसे कोचिंग वाले ही, और या कई बुक छापते हैं और ऐसा लिखते हैं सफलता की गारंटी 100%, यहीं से इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, अपने कोचिंग के बाहर छपवा देते हैं, ठीक है, सफलता की 100% गारंटी, हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें से पूरा फंसेगा, ठीक, यूट्यूब में भी पढ़ा रहे हैं तो कोई भी एकदम लेक्चर मार रहा है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई अपने मतलब वो बोलता है कि मैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोलता है, सामने वाला स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके पढ़ाने से बस थोड़ी फंस जाएगा, ठीक है, आउटर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वो क्या परीक्षक वो देखता है कि पूरा दुनिया देखते रहता है, ठीक है, उन लोग सब ऊपर से देखते रहते हैं, अधिकारी लोग उन लोग भी दिखा देते हैं कि ठीक है तुमसे ज्यादा हम बड़े वाले हैं करके, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कठिन क्वेश्चन डालते हैं, उनका और भी मकसद है कठिन क्वेश्चन डालने का, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ कम रहे, वो भी सोचते हैं कट ऑफ कम रहे, और ये भी सोचते हैं कि अगर कोई एमएससी करने वाला है या कोई स्पेशलिस्ट है इसका, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट के, फिजिक्स में तो फिजिक्स तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट है, वो भी स्पेशलिस्ट जो है, ठीक है, वो अगर एग्जाम दे रहा है तो किसी का मजाक मत उड़ाए, ठीक है, कि मतलब उसको भी पता चले कि कंपटीशन क्या चीज होता है, ठीक है। अगर किसी से बात करें कि कंपटीशन एग्जाम, आप इतना छोटा मोटा लेवल का एग्जाम में नहीं है, और ये तो बड़ा ही अच्छा एग्जाम में आ जाता है, मैं तो आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो बहुत कम कम क्वेश्चन कठिन डाला है, ज्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं है कुछ, ये तो बहुत मेरे को एक क्वेश्चन दिखा, बाकी तो ऐसे बन जा रहा है क्वेश्चन वगैरह, बाकी मैं देख लिया हूँ, बाकी बन जा रहा है, जो अपन पढ़ के आपको जाना है उसमें बन जाएगा बाकी, ठीक है। ये एक बहुत हाई लेवल का पूछ दिया था, अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में कोई लड़का बताया तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में आपका देखो ये बनेगा कैसे, उसको भी देख लेते हैं पहले, ठीक है, बनेगा कैसे, देखो ये एच, देखो ये इसीलिए आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि ये इसका प्रकृति ही अलग है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, बोरान आ गया, ये क्या है, बोरान है,
तो ये बोरान का प्रकृति अलग है, ठीक है। हम लोग कल पढ़े थे लुईस वाले में, तो बोरान अपने पास एक खाली डब्बा रखता है, आपको पता है, ठीक है। एक खाली डब्बा इसके पास रहता है, बोरान के पास एक खाली डब्बा रहता है, वो उत्तेजित अवस्था में खाली डब्बा रखता है, ठीक। तो ये खाली डब्बा रखता है, तो इसको मतलब ये अब ये जो है इसका संयुग्मी क्षार नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ये खाली डब्बा क्या है, वो खींचने की क्षमता रखता है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ये किससे रिएक्ट करता है आपका, जैसे कि NH3 है, NH3 में आपका लोन पेयर होता है, ठीक है। अब और ROH भी पढ़े हैं, ROH, ठीक है, ROH भी पढ़े हैं, तो O में क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है। O में भी लोन पेयर होता है। तो देखो वैसे भी अगर R को हटा दे तो ये OH माइनस है, ठीक है। अगर R को हटा दें तो ये क्या है आपका OH माइनस आयन हो गया, और यहाँ पे आपका लोन पेयर रखा, ठीक है। तो पानी में मतलब अगर इसका रिएक्शन जो होता है, ठीक है, जैसे कि आपको बोरान है, तो कुछ ना कुछ पानी है, लिक्विड है, ठीक है, तभी तो फ्लो कर रहा है, ठीक है, तभी तो एसिड है, फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड है, तो लिक्विड है मतलब एसिड। तो लिक्विड में H प्लस OH रहता है दोनों, ठीक है, H प्लस और OH, H प्लस भी रहता है और OH भी रहता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, H प्लस OH, OH माइनस किससे मतलब इसमें आपका देखो OH माइनस क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन क्या बोलता है, पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच लेगा वो, ठीक है। तो OH माइनस से रिएक्ट कर डालता है, ठीक है, तो ये हो जाता है, ठीक है, बोरान, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका OH माइनस रिएक्ट कर लेता है, तो इसमें देखो OH माइनस को जोड़ दो तो ये आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। OH माइनस को जोड़ दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब थोड़ा मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। जैसे कि आपका H3BO3 है, ठीक है, H3BO3 में अगर OH माइनस को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, H4 बनेगा, और वो क्या बढ़ जाएगा, ठीक है, जैसे कि H4 बन जाएगा, B और O3 4 बन जाएगा और माइनस लग जाएगा, ठीक है। और H4BO4 को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, इसका डिजाइन फॉर्म ऐसा है, OH के रूप में ऐसे बना के रहता है ये, तो ये हो जाएगा, तो देखो ऐसे भी लिख सकते हो BOH, ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर के रूप में यही है, अगर परमाणु संख्या गिनेंगे तो ऐसा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो कॉन्सेप्ट बनाए हो, आपके पास जो कॉन्सेप्ट है उससे कीजिए क्वेश्चन, और आपको ज़्यादा, ठीक है, इससे ऐसे क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन एक चैलेंज है और उसको उसी तरह से निभाइए, क्योंकि यहाँ पे धैर्य की भी परीक्षा होती है आपकी, केवल नॉलेज की परीक्षा नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों की परीक्षा होती है। आपके अंदर डर है कि नहीं है, आपके अंदर धैर्य है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ों की परीक्षा होती है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर नहीं बनता है तो बिल्कुल छोड़ दो, अगर बनता है तो बिल्कुल अटेम्प्ट करके आओ, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको नॉलेज नहीं है तो देखो भाई, हर कोई भगवान नहीं हो सकता, नॉलेज अनंत है और उसी की परीक्षा होती है, ठीक है। तो हमको ऐसे भी 100% स्कोर नहीं करना है, आपको कितना करना है, 60% स्कोर करना है, ठीक है, 60 to 65 स्कोर करना है, बहुत हो जाएगा उतनी। और इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, ये तो बहुत कम है क्वेश्चन, ऐसे अभी जो एग्जाम हुआ था आपका, ठीक है, प्रयोगशाला वाला एग्जाम हो जाता है टीचर वाला, हाई स्कूल टीचर वाला, उसमें सहायक शिक्षक विज्ञान का, उसमें आपका कितने बहुत कम कम नंबर में सिलेक्शन, 67 नंबर में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, उसमें इतना टफ लेवल का क्वेश्चन आया था, PhD लेवल का, जैसे कि नेट वेट है, ये सब इस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, एक नहीं बहुत सारे। एशिया रेंजर में तो उतना क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, आया है थोड़ा बहुत पूछ दिया, लेकिन ये नेट लेवल के कई क्वेश्चन डाल दिए थे, जो तो 12वीं पास के बेस में लिए थे, तो ग्रेजुएशन के बेस में ले रहे हैं, ठीक है। तो उसका क्या होगा सोचो, ऐसे आपको CG व्यापम से तो मतलब इससे खतरनाक तो CG व्यापम है, ठीक है। अब वो हो गया, और आपका सैंपल असिस्टेंट का पेपर हुआ था, CG व्यापम लिया था आपका सैंपल असिस्टेंट फूड एंड ड्रग विभाग का, फूड एंड ड्रग खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग का लिया था, ठीक है। तो वो सैंपल असिस्टेंट देखो असिस्टेंट रहता है वो, और वो उसका पेपर हुआ था इतना टफ लेवल का कि 100 में आपका कितना, 100 या 150 का पेपर हुआ था, वो 35 नंबर में सिलेक्शन हो गया था, ठीक, लोगों का। तो इतना कठिन पेपर होने के बावजूद सोचो, मतलब इतना लो लेवल का एग्जाम, सैंपल असिस्टेंट का काम क्या है, ठीक है, असिस्टेंट है मात्र, ज़्यादा ऊंची पोस्ट नहीं है वो, उसमें भी इतना कठिन क्वेश्चन देना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन कठिन डाल दिया था, ठीक है। आसानी से वो मतलब MSc करने वाले नहीं बना पा रहे थे, प्रयोगशाला का पेपर दिखाया, MSc वाले नहीं बना पा रहे थे, इतना कठिन क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो एशिया रेंजर में हल्का फुल्का आ गया है, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। या ऐसा क्वेश्चन आता है बिल्कुल छोड़ दो, नहीं बन रहा है तो बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट पे अडिग रहो, आप अपने नॉलेज है आपको, बस उतना ही काम, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज रहेगा अपने मतलब पैटर्न पे, और आपको जितना भी आपको नॉलेज रहेगा उसके आधार पे आपका कलेक्शन होगा। ये क्वेश्चन डराने भर के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थैंक यू।